कोई औरत मर्द नहीं, सब एक जैसे हैं। खुफिया मुलाकातों का ट्रेंड है उनकी फैमिली में। जब आप छोटे से होते हैं तो फिर आप डिग्गी में भी पूरे आ जाते हैं। शरीफ खानदान को तो वैसे ही ये चोरी मुलाकातों का शौक है, कभी डिग्गियों में कभी गराजों में। जो उसके पास ग्लास है ना, उसकी करामात में एक करामात ये भी है कि आप अमीर हो सकती हैं बगैर कोई काम किए, बगैर कोई मेहनत किए। ये दोनों मरियम जो है ना, ये नून लीग के जो जवाल है ना, जो उनकी जलालत है, ये दोनों उसकी उसकी वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाज़रीन जवाद बाकी व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सनम जावेद खान। सनम जावेद खान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। सनम जावेद खान बड़े चुटकुले से आपके सुने हैं सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल हुई हैं आप। कुछ बातें आप करती हैं, वही बातें जो आप करती हैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगी कि डिग्गी की आप मुलाकात बड़ी बारी बारी जिक्र करती हैं कि क्या है डिग्गी की मुलाकात? देखिए, वो मुलाकात ये है कि जब आप छोटे से होते हैं तो फिर आप डिग्गी में भी पूरे आ जाते हैं। तो उसके लिए सीट पे बैठने की क्या जरूरत है, उसमें आप डिग्गी में भी जा सकते हैं। और डिग्गी में जाने के फवाइद ये होते हैं कि नजर नहीं आता। वो तो बाद में जब रिपोर्टें आती है कि भाई डिग्गियों में छुप के मिलते रहे, तब पता चलता है ना। तो पहले तो छुपा जा सकता है। अब हमारा मसला ये, हमने लीडर ही इतना लंबा चौड़ा रखा हुआ है जो डिग्गी में पूरा ही आ सकता। और अच्छा। शरीफ खानदान को तो वैसे ही ये चोरी मुलाकातों का शौक है, कभी डिग्गियों में कभी गराजों में। तो इनकी तो क्या ही बात है। ये गैराजों में कोई खातून मिलती हैं या कि ये खानदान के तमाम अफराद ही? देखिए, किस्से तो खातून के ही मशहूर है उनके। मर्द हम्म, हजरात की भी बड़े किस्से मशहूर है उनके, तो खैर से किताबें छपी हुई हैं हम्म, उन किस्सों पे तो। लेकिन उनके हम्म, खानदान में सभी, मेरा मतलब है कहने का, सभी ऐसे हैं माशाल्लाह से, सारे एक से बढ़कर एक हैं। कोई औरत मर्द नहीं, सब एक जैसे हैं। खुफिया मुलाकातों का हम्म। ट्रेंड है उनकी फैमिली में। अच्छा, मरियम नवाज इतनी पढ़ी लिखी हैं, क्या कोई पर्सनल आपको उससे ग्रज है? बड़ी लाइफ फाइक है वो तो। जी, वो इतनी लाइक फाइक है, बस मुझे ग्राज उनसे यही है कि हमारे साथ तो ऐसे नहीं हुआ कि हमारे एडमिशन ना जाए तो प्रिंसिपल चेंज हो जाए। हमें तो पढ़ के पेपर देने पड़े और पास होना पड़ा है। हमारे अब्बा जी ने तो नहीं हाँ, हमारे लिए प्रिंसिपल चेंज करके कॉलेज में हमारे दाखिले करा के डिग्रियां लेकर दी हमको। हम पढ़ के डिग्रियां लें हम्म, और ये अब्बा जी से ले लें डिग्री। तो ग्रज तो है। हम्म। अच्छा, दो मरियम है इस वक्त सियासत की। जो तारीख देखी जाए इस वक्त सियासत करंट जो हालात है उनको देखा जाए, दो मरियम है, एक मरियम नवाज है, एक मरियम औरंगजेब है। वो अफ्तारी वगैरह बड़ी बनाती हैं, फ्रूट चाट बड़ी अच्छे तरीके से बनाती हैं। क्या कहती हैं इस हवाले से आप? देखिए, अगर आप इसमें सियासत की तरी ना देखिए फिलहाल, ये दोनों मरियम जो है ना, ये नून लीग के जो जवाल है ना, जो उनकी जलालत है, ये दोनों उसकी उसकी वजह है। क्योंकि वो दोनों हर रोज कोई ना कोई ब्लंडर मारती हैं। जितना नुकसान उन्होंने पार्टी को दिया ना, मेरे ख्याल से इतना तो पीटीआई ने उनको नुकसान नहीं दिया जितना उन दोनों ने दिया। मतलब वो कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त जो होता है उससे बेहतर होता है दाना दुश्मन। तो वो जो है ना, वो बेवकूफ बेसिकली अपनी पार्टी के लिए दोस्त हैं। क्योंकि जब आप मरियम नवाज को देखते हैं या मरियम औरंगजेब को देखते हैं, आपको क्या आता है यार, ये डफर औरत वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है। मतलब एक औरत जिसको इतना नहीं पता कि वो किचन में चाट बनाने खड़ी हुई थी और इसमें वो मुसलसल चम्मच चला रही थी। और वो अपने साथ दूसरी खड़ी को बोल रही थी कि जिसमें चाट मसाला डालो, ऐसे जैसे मैं चम्मच छोड़ दूंगी तो चाट नीचे से लग जाएगी बर्तन में, चूल्हे पे पड़ी है जैसे कोई हलवा है जिसको वो घोल रही थी बीबी। तो वो ऐसे ब्लंडर तो करती है वो दोनों। कभी आपने बुक्स के नाम गलत ले लिए, कभी उनके राइटर्स के नाम गलत ले लिए, कभी आप लोगों को बता रही है कि मेरी इतनी 50 साल उम्र हो गई है, मैंने अब बाथरूम धोया या मैंने अब कपड़े इस्त्री किए। मतलब ये वो काम है जो आम घरों में आम औरतें करती हैं। फिर अब अपनी पूरी पार्टी का बयानिया बना रहे हैं तोशा खाना पे। तोशा 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 करते हमारे कान पक गए सुन सुन के। और आप इंटरव्यू देने बैठी हैं और आप बता रही हैं कि अच्छा, तोशा खाना के ये रूल है। ओहो, मुझे तो नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगी। आपको तोशा खाना के रूल्स नहीं पता और आप तोशा तोशा करके लोगों के कान खा गई। आपने अनानास तक नहीं छोड़े हुए थे वहां पे से और आप घड़ी बोल रही थी। मतलब लक्स साबुन और अनानास तक नहीं छोड़े हुए। आपको मरियम नवाज के बारे में इतनी मालूमात है, इतना कुछ आप उनके बारे में जानती हैं, तो क्या ये जानती है कि सफदर साहिब का उन पे कंट्रोल है, बेगम सफदर पे? देखिए, जैसे बयानात कैप्टन सफदर साहब देते हैं ना, उससे उनकी ज़हनी हालत बेचारों की ठीक नहीं लगती। उससे लगता है कि बेचारों पे बड़ा ही जुल्म टूटा हुआ है। मतलब वो बेचारा, मुझे, मैं उसके लिए क्या बात करूँ, वो बेचारा पहले जिंदगी में अपनी दोजख भुगता रहा है। मुझे तो लगता है वो जन्नती आदमी है। क्योंकि एक मुसलमान को 2 दफा दोजख तो नहीं ना मिल सकती है। उस बेचारे की तो दुनिया में पूरी हो गई है दोजख। तो मुझे लगता है बेचारा जन्नती आदमी है। हाँ, बोंगिया वो मारता है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ऐसा है।
जैसे थोड़े दिन पहले हम्म, वो अपना एक फतवा जारी कर रहा था कि जी मैं फतवा दे सकता हूँ, मुफ्ती ले आओ, निकाह जरूरी ही हम्म, नहीं है। तो वो तो हम्म, ऐसी ऐसी बोंगियां मारते हैं। फिर वो कभी कह देते हैं नहीं नहीं मेरी बेगम तो वजीर आजम नहीं बन सकती। फिर उनको जूते हम्म। पड़ते हैं, तो वो कहते हैं मरियम नवाज ही मुझे नजर आ रही है मुस्तकबिल की लीडर। तो मुझे लगता है वो बेचारा बहुत बुरी हालतों में ऑलरेडी है, तो अरे, उसको नहीं बेचारे को आपको कहना। जितने भी आपके इंटरव्यू गए हैं सोशल मीडिया पर, ट्रोलिंग तो फिर साथ साथ ही चलती है, मगर सनम ये बताएं कि ऐसे लगता है कि जैसे आप मरीम नवाज के जो जाहिरी हुस्न है उससे जेलस होती हैं, या कि उनके नेचुरल हुस्न से आप जेलस होती देखिए जेलस तो हम किसी चीज से नहीं होते, और मुझे ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन की आपको हमेशा ना उसके विजन पे बात करनी चाहिए कि इसके पास प्लान हैं? क्या है, इसके पास विजन क्या है, इसको पता क्या है। अगर आपको कपड़ों जूतों और बैग से लोगों को इम्प्रेस करना है या अपने मुंह चमका के लोगों को इम्प्रेस करना है, तो फिर आप ब्लॉगर बन सकती हैं। मतलब आप कोई फैशन ब्लॉगर बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, मॉडल बन जाए, फिर आप पॉलिटिशियन नहीं है ना। पॉलिटिशियन का विजन होता है। अगर एक बंदी सिर्फ आके स्टेज पे चढ़ के चमक के अपना मुंह दिखा के जूते कपड़े मैचिंग दिखा के, विजन कुछ नहीं, इमरान 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 करके जा रही है, तो मुझे लगता है उसको पसंद करने वालों को देखना चाहिए कि उसके पास है क्या बात करने के लिए। जो पॉलिटिशियन वाले अच्छा आप मरियम, अगर जनरल, अचानक ही आपके सामने आ जाए, अगर मरियम अचानक ही आपके सामने आ जाए तो क्या करेगी सबसे पहला काम आप? अच्छा मैं मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैं ऐसा करूंगी कि मैं उनको कोई मतलब बदतमीजी करूं या मिसबिहेव करूं उनसे, मगर ये है कि मेरे सामने अगर वो आ जाए तो मैं कोई अच्छे तरीके से मिल नहीं सकूंगी। नहीं, एक औरत होने के नाते तो आप उनसे कोई मिल सकती हैं, उनको गले मिल सकती हैं, उनको कोई तसल्ली दिलासे तो दे सकती हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं उनको गले मिलके ये गुनाह नहीं करना चाहती हूँ भाई उनको गले मिलने वाला। अगर उनका असरात मेरे पे आ गए, मैंने चोरियां चकारियां शुरू कर दी, तो मुल्क में तो पहले ही बड़े चोर है, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। चले रातों रात अमीर तो हो जाएंगी ना आप। ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं है ना, जब हराम कमाएंगे वो हराम के रस्तों में ही निकलता है। एक चीज जो लोगों को नहीं पता है कि जब आप हराम कमाते हैं ना तो वो हराम के रस्तों में ही निकलता है, और आपको उसका मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहतरमा कि आपकी जितनी भी ये मैंने तकरीर सुनी है, इससे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज साहिबा, बल्कि बेगम सफदर साहिबा आपकी आसाब पर सवार हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर। नहीं नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर वो जैसे हमारा नाम ना लेना, जैसे हमें हमारा मतलब किया जाता है, पूरा करेक्टर असैसिनेशन होती है, पीटीआई की औरतें ऐसी, पीटीआई की औरतें वैसी, तो मुझे तो लगता है खान साहब ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने इनका नाम ही लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वो इस काबिल है ही नहीं उनका नाम लिया, उनका वर्थ ही नहीं है नाम की वो ना, कि इमरान खान जैसा बंदा उसका नाम ले। इमरान खान जैसा क्या ले, हमें भी नहीं लेना चाहिए। हम जो एक सपोर्टर है छोटे लेवल का, उनको इम्पोर्टेंस देने वाली बात है उनका नाम लेके। उनको लगने लग गया पता नहीं वो कितनी बड़ी लीडर है कि हर कोई उसी में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है उनका नाम लेना छोड़ देना चाहिए। नहीं, मरियम नवाज तो खुद कहती हैं कि भाई मेरा कोई कारोबार नहीं है, मगर वो माल है, वो अच्छे ड्रेसिंग करती हैं, हाँ अच्छे उनके पास पर्स हैं, सब कुछ है, बस उनका मगर देखे कि जो कारोबार तो उनके नहीं है। पास, नहीं उनके पास जो जादुई ग्लास है ना स्टील का, उसकी हाँ, हाँ, करामात में हाँ, से एक करामत ये भी है कि अगर आपके हाँ, पास हाँ, मतलब कोई आपके पास काबिलियत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आपका मियाँ एक रिटायर्ड मेजर है या कर जो भी है कैप्टन है, कैप्टन। उसके बावजूद भी आपके पास अरबों की जायदादें हो सकती हैं। जो उसके पास ग्लास है ना, उसकी करामात में एक करामात ये भी है कि आप अमीर हो सकती हैं बगैर कोई काम किए, बगैर कोई मेहनत किए, बगैर किसी एक दिन नौकरी के। आपके पास अरबों की जायदादें हो सकती हैं, वो भी तब जब आप कहें कि मेरे पास कोई जायदाद नहीं है फिर निकल आए, वो तब भी हो सकता है। नहीं, वो तो फिर कतरी शहजादे का खत भी आ जाता है, फिर वो भी क्या सच है? वह हमारे लिए तो नहीं आती ऐसी गारंटियां। हमारे लिए तो ना तो हम्म, कोई गाड़ियां तोहफे में BMW, ना कोई फ्लैट निकल आते हैं लंदन में, ना कोई हमारे हम्म, खिलाफ हमारे हक में कोई लेटर आ जाते हैं। ये बस सारी हम्म, करामात है मरियम बीबी की, कि ये सब करामात है उनकी, वो करामाती खतून है। हम्म। अच्छा, आप खान की इतनी बड़ी सपोर्टर हैं, खान की सपोर्ट के लिए किस हद तक जा सकती हैं? देखिए ये खान साहब की सपोर्ट के लिए हद ही है हमारी, कि हमारे जैसे बंदे सारा दिन नेटफ्लिक्स देखने वाले, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हम्म, करने वाले, अब हमारे हफ्ते हम्म, हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलना नहीं होता। नेटफ्लिक्स का मुझे याद नहीं मैंने लास्ट सीरीज कब देखी है। बच्चे हमारे घर हम्म, पे, अभी आप देखिए कि हम यहाँ पे होते हैं, बच्चे घर पे बेचारे खुद ही सो जाते हैं, खाना उनको हम्म, बना देते हैं बेचारे, खुद ही गर्म कर लेते हैं माइक्रोवेव में। तो हम हम्म, इतनी कुर्बानी दे सकते हैं कि हमने अपने बच्चे जो है हमने उनको ही काम करने सिखा दिए, भाई अपने काम खुद कर लो, हमने उधर भी होना है। हम्म,
अपने फ्रेंड्स छोड़े हुए हैं, अपनी जो हमारी एक जो लाइफ चलती थी, हमारी पर्सनल लाइफ चलती थी, वो सब रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है। क्योंकि अभी ये पड़ी हुई है, अभी हमें जैसे हमने कल भी एक बात कही थी कि हमें ये है कि खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे जाए ताकि हम सुकून से उस दिन घर जाके सोए। अच्छा, आपको सनम क्या लगता है कि अगर आपको सीट ऑफर की जाए, अगर आपको टिकट दी जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कौन से हल्के से लड़ेंगी? कौन से हल्के से लड़ूंगी? हम्म। पता नहीं, ये मैंने मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ये चीज तो प्लान करनी पड़ती ना, मैंने कभी प्लान की नहीं कि इलेक्शन लड़ना है। अब ये तो एक और अपने सर पे जिम्मेदारी डालने वाली बात है कि इलेक्शन भी लड़ लो अब जाके। और वो तो मैंने तो अब एक ही इतना दफा आप कंप्लेन बोलती की हैं, इतना सोशल थी। मीडिया पर वायरल है, क्या पीटीआई की तरफ से आपको आया नहीं, कोई ऑफर नहीं है इस तरह की, कोई ओहदा दिया जाए आपको? सोशल मीडिया टीम ज्वाइन करने के लिए उन्होंने पूछा था मुझे, 2 बार पूछा था उन्होंने। ये वो बड़ी मेहरबानी है उनकी। लेकिन फिर इस तरह था, देखिए जैसे मुझे खुद लगता है ऐसे कि समटाइम्स ऐसा होता है जैसे मैं गुस्से में आ जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ। ब्लंडर्स हो जाते हैं, खान हूँ, मैंने पहले ही बताया था, मैं थोड़ा है मेरा मसला। तो फिर मुझे यही था कि ये ना हो कि कल को कोई बात मुंह से निकल जाए तो पार्टी में उसका ब्लेम जाए कि जी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के ऑफिशियल मेंबर हैं। अभी तो हम ये कह सकते हैं ना कि यार एक आम शहरी हैं हम अपने अपनी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है हम उसको यूज कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं, हमारा हक है, हम टैक्स पेयर हैं। फिर वो अपने पार्टी का नाम साथ लगा लेते हैं, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका इल्जाम फिर डायरेक्ट पार्टी पे जा सकता है। तो इसलिए मैंने खुद 2 बार मना किया उनको कि मेरे से कंट्रोल सम टाइम नहीं होता, मैं बहुत बोल जाती हूँ, तो ऐसे ही आप लोगों पे ब्लेम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सनम आपका।